बाड़मेर में ड्रोन मार गिराया, बाड़मेर में ड्रोन मार गिराया, ये बड़ी खबर। ड्रोन नजर आया, ड्रोन मार गिराया। उधमपुर में सायरन की आवाज के बाद ब्लैकआउट, लाल चौक के पास धमाका हुआ है सर। राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन नजर आया है, उधर जा रहा था, मार गिराया उसको। वैष्णो देवी की तरफ ड्रोन जाते हुए नजर आए, ब्लैकआउट किया गया। विगेन जी, को पता है कि वो देश को आर्मी रन कर रही है। ये पॉलिटिशियंस ने डिसीजंस लिए होंगे दबाव में आकर के, डर के मारे, जो भी था, मगर आज हो सकता है कि आर्मी ने उससे एग्री न किया हो। और आर्मी वहां की इस तरह की है जो कि चाहे जैसे आपने बोला कि बेशक हम खत्म हो जाएंगे लेकिन हम अपने मन का करेंगे। इसलिए हमको बहुत सोच समझ करके इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे ख्याल से इसमें हमारी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो बैठ करके मंथन करेगी और आगे की अपने क्या कदम उठाने वो सोचेगी। लेकिन पाकिस्तान को समय, जैसे शुरू से हम कहते आए हैं, एक सबक सिखाने का समय आ चुका है। अपने आप वो डिसाइड करें कि उन्हें क्या चाहिए, नष्ट होना है या सरवाइव करना है पूरे विश्व पटल पर। लेकिन ये एक चीज और है सर, मैं अभी एक एक्सपर्ट हमारे साथ और जुड़े हुए हैं अली साहब, मैं आपसे भी ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो हमास वाला स्टाइल जो है वही यहां पर एक बार फिर से देखने को मिला है कि एक तरफ हमास सीज फायर की बात करता है इजराइल से, उसके बाद फिर वापस वो अटैक करना शुरू कर देता है। यहां पर भी यही देखने को मिल रहा है। देखिए कि एक तरफ बात हो रही है, सीज फायर का समझौता होता है, उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में श्रीनगर में धमाके हो रहे हैं, तो ये मंशा को दर्शाता है। और ये लगातार, मतलब ये हम कह सकते हैं कि 15 मिनट से एक के बाद एक अलग अलग तरीके की तर 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 कर करके जो आवाज होती है या धमाकों की आवाज होती है, अमूमन ऐसी आवाज जो होती है अमन, वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से आती है, मतलब सीमावर्ती इलाकों में आती है, जैसे कुपवाड़ा हुआ, इसके अलावा उरी हुआ, इसके अलावा अन्य इलाके हुए। लेकिन पहली बार श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों में, हार्ट ऑफ श्रीनगर, वहां ऐसी आवाज आई है। और उमर अब्दुल्ला के घर के आस जी ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੰਮੂ ਚ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਲੈਕਆਊਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਡਰੋਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ पाकिस्तान वाले पासों आए थे। और उस तो बाद पुलिस वालों ये देखो कि सारा बाजार इस वेले खाली करवाया जा रहा है, सारे बाजार जेडे ने दुकानां बंद करवाईयां जा रही ने। ये देखो कि स्ट्रीट लाइट बंद कर दी है, लोकां ने घरों बाहर निकले सी, आवाजाही शुरू हो गई सी 5 बजे तो बाद, जो ये पता लगा कि हुण जिहड़ी है दोवां पासों सीज फायर हो गया। लेकिन जिस तरीके की यह तस्वीर आई है, इस तस्वीर तो बाद पठानकोट पूरी तरह नाल, ये देखो सारियां दुकानां, रजिंदर ये दिखाओ, सारियां दुकानां एक बार फिर बंद कर दित्तियां ने, दुकानां बंद करवाईयां ने, पुलिस वालों दुकानां बंद करवाईयां ने। एहतियातन दे तौर ते उस वेले दुकानां बंद करवाईयां गईयां जदों आसमान दे विच ड्रोन नजर आए, एक तो बाद एक कई ड्रोन जिहड़े ने वो नजर आए ने। और उस तो बाद पुलिस वालों, प्रशासन वालों यह तय किया गया है कि एक बार फिर पठानकोट दे विच लोग घरां च जाण, घरां दे विच रहन, क्योंकि अगला पाकिस्तान की कुछ कर सकता है, दुश्मन मुल्क है, भरोसा नहीं किया जा सकता। और एहतियातन के तौर पर इसे वजह करके पुलिस के वालों, प्रशासन वालों अपील की जा रही है कि पठानकोट दे विच लोग जिहड़े ने घरां दे विच रहन, घरां च रहन। जेकर बाहर निकले ने तो पुलिस दी हुण वक्खो-वक्ख गड्डियां जिहड़ियां ने उन्हां नूं अपील कर रही है, अनाउंसमेंट जिहड़ी इत्थे कीती जा रही है कि घरां दे विच ही रहा जावे। जी गौरव, बिल्कुल। देखिए पंजाब से हमारे सहयोगी जो हैं वो भी बता रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति है और किस तरीके से एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट करा दिया गया। ड्रोन नजर आए हैं और उसके बाद ब्लैकआउट यहां पर करा दिया गया। वैष्णो देवी की तरफ भी मंदिर में भी ब्लैकआउट किया गया, वहां पर ड्रोन जाते हुए नजर आए हैं। तो पूरी प्लानिंग यहां पर की गई थी और तैयारी तो थी। होना ये चाहिए था, ब्रिगेन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, होना ये चाहिए था कि तुरंत वहां पर भी जो भी तैयारी इन्होंने करके रखी होगी उसको वापस ले जाया जाना था, तुरंत लौट जाना था। लेकिन ये तो काम उल्टा हो गया। इन्होंने तो तय करके बैठे थे बातचीत की एक तरफ, और दूसरी तरफ सेना जो है वो मनमानी करती है, सुनती नहीं है। वहां की जो सरकार है वो पपेट सरकार भी नहीं कह सकते सर, पपेट सरकार भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिसके हाथ में पपेट होती है वो उसी की बोली बोलता है पपेट तो। लेकिन यहां तो वो भी नहीं है। नहीं, यहाँ तो सरकार का कोई सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तान में आर्मी है जो कि कंट्रोल कर रही है और आर्मी को अपना आप एक फेस सेविंग सिचुएशन में आर्मी आ चुकी पाकिस्तान की।
उन्होंने पता है कि एक गलत मिस एडवेंचर किया पहलगाम में, उसका इतना करारा जवाब भारतवर्ष ने दिया है कि अब उन्हें जनता के सामने, पाकिस्तान की जनता के सामने अपना एक ये प्रूव करना है कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तानी जनता में भी, आवाम में भी हालत है कि उनका विश्वास उनकी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी से हट चुका है। अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और वो इस हद तक जाने को तैयार है कि चाहे पाकिस्तान को नष्ट कर दिया जाए, और इसी पे आमादा है और उनको इस चीज का जवाब भारतवर्ष देगा। लेकिन सर ऐसा रहा तो वहां की आवाम ही उनके खिलाफ हो जाएगी? जरूर हो जाएगी। आप देखिए पिछले साल क्या हुआ था, आवाम ने क्या किया था, कोर कमांडर घर में घुस करके उसको मारने के लिए किया, पीछे से कोर कमांडर भागा था वहां से। तो वहां की बहुत बुरी हालत है। और आप देखिए कुछ दिनों में, 4 दिन में भारत ने दिखा दिया, एक ट्रेलर दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। और अगर अब उस चीज पे आमादा है पाकिस्तान आर्मी आगे भी छेड़खानी करने में, तो आप देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और, इस सिनेरियो को थोड़ा सा और बड़ा करना चाहता हूं। क्या पाकिस्तानी मिलिट्री जो है उसको किसी और की भी बैकिंग है कि गो एंड डू दिस? यस, एब्सोल्युटली, मैं इस चीज से एग्री करता हूं। हाँ, इसमें कुछ देश हैं और कुछ संस्थाएं हैं, विश्व की बहुत गिनी चुनी संस्थाएं हैं जो कि भारतवर्ष को की जो उन्नति है, जो राइज है, इकोनॉमिक पावर जो डेवलप हो रहा है भारतवर्ष में, उसको नहीं देख सकते हैं, उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए वो किसी न किसी तरीके से चाहते भारतवर्ष इस चीज में इन्वॉल्व रहे। लेकिन हिंदुस्तान में, अपने देश में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत गंभीरता पूर्वक सोच समझ करके निर्णय लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इन शक्तियों को कोई सफलता मिलेगी नहीं जो इस पाकिस्तान आर्मी को भड़का रहे हैं, या पाकिस्तान आर्मी अपने आप कर रही है। जो भड़काने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश हो रही है कि भारत युद्ध में उलझ जाए, तो भारत इसलिए बार बार ये भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि हम संयम रखकर केवल जवाब दे रहे हैं। बड़ा अपडेट। भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी ड्रोन हमला किया। भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी ड्रोन हमला किया है, जवाब दिया है। जो चाहते थे, पाकिस्तान की सेना जो चाहती थी कि हमारी तरफ भी कुछ हो, मजा नहीं आ रहा है तो मजा लो, फिर पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की जाए। जवाबी कार्रवाई बहुत जरूरी थी और वही जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि जवाब भारत दे रहा है। खींचने की कोशिश, बार बार भारत को युद्ध में खींचने की कोशिश हो रही है और फिर भारत ने कह दिया हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। जवाबी कार्रवाई की जा रही है। भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की भी है। ये बड़ी खबर, मृगेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनके पास फिर से चलते हैं। मृगेन जी, मेरा सवाल कि युद्ध में भारत इसलिए पूर्ण रूप से उतरना भी नहीं चाहता क्योंकि ये जो साजिश में बहुत सारे लोग जो शामिल हैं, इसकी खबर भारत को है पूरी तरीके से खबर है। और ऐसी कुछ छोटे मोटे देश हैं जिनका नाम आप लोग सब लोग जानते हैं और कुछ संस्थाएं हैं, लेकिन भारतवर्ष इस चीज में अपने आप उलझना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, भारतवर्ष ये भी जानता है कि अपनी हम रक्षा कैसे कर सकते हैं और बुरी तरह से उसका जवाब दे सकते हैं जिस तरह का ये छेड़खानी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। बहुत मैच्योरली भारतवर्ष ने आज तक डिसीजन लिया है। आर्म फोर्सेज ने बहुत मैच्योर तरीके से, एक कंट्रोल वे में, कैलिब्रेटेड तरीके से केवल रिएक्शन दिया है। अभी हमने कोई ऑफेंसिव एक्शन नहीं लिया है। हमारे ऊपर जब अटैक होता है तो हम केवल उसका रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष नहीं चाहता किसी के साथ युद्ध करे या किसी के इस तरह की चीजों में पड़े। लेकिन पाकिस्तान की तो आदत आपको पता है, झूठा देश है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। गवर्नमेंट कुछ बोलती है, आर्मी कुछ बोलती है, टेररिस्ट कुछ। तो हुआ क्या होगा सर वहां पर 5 बजे बाद? क्या हुआ होगा पाकिस्तान में? क्या झगड़े होंगे आपस में?